अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेजरमेंट्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज के सेकंड लेक्चर की तरफ मूव हो रहे हैं, विच इज रेलिवेंट टू दी मेजरमेंट्स, सॉरी, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऑफ दी मेजरमेंट्स। ठीक है, तो उससे पहले अगर आपने अभी वीडियोस के लेक्चर्स, टॉपिक, जो भी हमारा फर्स्ट टॉपिक था मेजरमेंट चल रहा है, अगर आपने उनके लेक्चर्स नहीं देखे डिटेल में, की पार्ट्स नहीं देखे, तो एमसी और एमसीक्यूज भी नहीं देखे, तो आपको राइट कॉर्नर के ऊपर एक पूरी प्ले लिस्ट का बटन नज़र आ रहा होगा, तो उस पर क्लिक करें तो आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारे के सारे जो लिंक्स हैं, जो प्रीवियस लेक्चर हैं, उनकी डिटेल भी मिल जाएगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी कर लें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो वक्त पे पहुंचती रहे। और साथ ही साथ नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी इजीली कर सकते हैं, क्योंकि मैंने हर जो लिंक है वीडियो का वहाँ पर अपलोड कर देना होता है, ताकि आप लोग वहाँ से भी डायरेक्ट जो है अपडेट गेन करते रहें। लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली आज जो फर्स्ट लेक्चर था वो 2021 टू 2023 तक था, और आज हम 19 टू 20 की बात करेंगे, क्योंकि इन 2 इयर्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, तो मैंने वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने फिर 2 इयर्स का ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए। फिर एक लास्ट, इसके बाद लास्ट वीडियो आएगी थ्योरेटिकल पार्ट की, फिर हम सेकंड चैप्टर मोशन की तरफ मूव हो जाएंगे। ओके, figure 2.1 shows a beaker containing liquid on the top pan balance। ये आपको बैलेंस नजर आ रहा है। बैलेंस के जरिए से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, वी कैन फाइंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये बैलेंस नजर आ रहा है, और ये आपको एक बीकर है, उसमें कुछ लिक्विड है, और बीकर एंड लिक्विड का टोटल मास शो कर रहा है 1100 ग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या किया उसने, द मास ऑफ द एम्प्टी बीकर इज 400 ग्राम। उसने कहा है ये जो एम्प्टी बीकर है ये वाला, ठीक है, इसका जो मास है वो आपके पास जो है 400 ग्राम है। तो यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन डायग्राम डिटरमाइन द मास ऑफ द लिक्विड इन द बीकर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जो 1100 ग्राम नजर आ रहा है, बेसिकली दैट इज द मास ऑफ एम्प्टी बीकर एंड लिक्विड। और एम्प्टी बीकर का बता दे 400, तो हमने क्या करना है, 1100 में से 400 लेस करना है, तो आपके पास लिक्विड का मास आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ओके, मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। 1100 ग्राम माइनस 400, ठीक है, 400, डेट विल बी इक्वल टू, यहाँ आंसर लिख देता हूँ मैं, इट विल बी इक्वल टू 700 ग्राम। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलें जी, आगे चलते हैं सेकंड पार्ट पे। द बीकर containing 750 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द लिक्विड, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब यहाँ पे आपको उसने बता दिया है कि वो जो लिक्विड है बीकर में नजर आ रहा है, उसका वॉल्यूम है 750 सेंटीमीटर क्यूब। आपने डेंसिटी बतानी है, तो डेंसिटी का फार्मूला क्या था, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, यहाँ मैं कर देता हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो मैथ्स की वैल्यू ऊपर आपने फाइंड आउट कर ली लिक्विड की, क्योंकि हमने लिक्विड की डेंसिटी निकालनी है, तो इन दैट केस यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ओनली लिक्विड हेयर, नॉट द 1100 ग्राम, क्योंकि वो जो 1100 ग्राम थी ऊपर आपको नजर आ रही थी डायग्राम में, वो लिक्विड प्लस बीकर की थी। हमें तो बीकर की डेंसिटी चाहिए नहीं, दैट इज वाई हम मैस ऑफ लिक्विड ही यूज करेंगे, नॉट द मास ऑफ बीकर। ओके, वॉल्यूम कितना है हमारे पास, 750 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। तो यहाँ पे मैं डिवाइड करके बता देता हूँ कितना आता है, 700 डिवाइडेड बाय 750, 0.93 आ रहा है हमारे पास आंसर, 0.93 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? चलें, बहुत आसान सा है, ये चीज़ें हमने पहले डिस्कस की हुई है सारी की सारी।
मेन तो से सारे की पॉइंट्स मैंने आपको बताए हुए हैं ना पास पेपर, जो फर्स्ट 3 लेक्चर्स थे चैप्टर्स के, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने सारा कुछ बताया हुआ है कि कौन कौन से फर्स्ट चैप्टर में फार्मूले यूज होने हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप लाजमी देखें, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट द वेट ऑफ द एम्प्टी बीकर। अब यहाँ पे देखें जी, एम्प्टी बीकर की बात किया, अगर आप ऊपर चलें, जो मैस ऑफ द एम्प्टी बीकर कितना, 400 ग्राम, ठीक है। फाइंड क्या करना आपने, इसका वेट निकालना है। हमें याद रखना, जब भी वेट निकालना है ना आपने, इसका फार्मूला तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन पहले मैं लिख देता हूँ मैस कितना दिया हुआ है हमें, मैस ऑफ द बीकर, मैस ऑफ बीकर, दैट इज, इसको मैं सिंपल एम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। वो हमें दिया उधर 400 ग्राम। आपको जब आपने वेट फाइंड करना है, देन यू हैव टू कन्वर्ट योर मैस इनटू किलोग्राम, ठीक है। 400 ग्राम को किलोग्राम में जाना है तो आपने 1000 से डिवाइड करना है। तो इन दैट केस आपका आंसर आ जाएगा 0.4 kg आ गया, ठीक है। वेट का फार्मूला हमारे पास होता है W = mg। तो मैस हमारे पास कितना आपने निकाला ऊपर, 0.4 kg मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू कितनी होती है, 10। तो आपके पास जो आंसर आएगा, इट विल बी 4 न्यूटन, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, क्लियर पॉइंट। ये आपका इधर लिख देता हूँ, 4 न्यूटन आंसर आ गया, ठीक है। चलिए मैं आंसर देख भी लेता हूँ क्या हम ठीक भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये यस, 4 न्यूटन। चलें जी, आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड वन, फिगर 1.1 शो द कॉइल ऑफ अ वायर। ये आपको कॉइल नजर आ रही है सोलेनॉइड फॉर्म में, इसकी जो लेंथ है इतनी बता दी गई है। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम के अंदर आपको कुछ स्पेस नजर आ रही है, यहाँ पे जो लूप्स है कॉइल की वो पास पास है। यहाँ पे इस रीजन में लूप्स में काफी स्ट्रेच हुई हैं, ठीक है, यहाँ पर भी स्ट्रेच हुई हैं, फिर कंप्रेस हो गई हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या पूछा उसने। स्टूडेंट मेजर्स द लेंथ ऑफ अ कॉइल यूजिंग अ रूलर, हिज मेजरमेंट इज 3.8 सेंटीमीटर। उसने कहा एक स्टूडेंट है, वो रूलर के जरिए से इस कॉइल की जो लेंथ है वो मेजर कर रहा है, और उसने जो लेंथ मेजर की है वो 3.8 सेंटीमीटर है। देयर आर 20 टन्स ऑफ वायर इन अ कॉइल। आपको ये टन्स का मतलब होता है एक लूप, तो यहाँ पर 20 टन्स नजर आ रही है आपको, ठीक है। द स्टूडेंट यूजेस हिज मेजरमेंट टू कैलकुलेट द एवरेज थिकनेस ऑफ द वायर। उसने कहा कि सारे डाटा को वो यूज करता है किसके लिए, एवरेज थिकनेस ऑफ द वायर। शोज दैट द एवरेज थिकनेस ऑफ द वायर इज अबाउट 0.2 सेंटीमीटर। उसने कहा है कि आप फाइंड आउट करें कि आपकी जो वायर की थिकनेस है, ये वाली थिकनेस होती है, ठीक है, वो 0.2 सेंटीमीटर है। तो आप ये देखें, हमने करना क्या है यहाँ पे, मैं बता देता हूँ पहले। वायर की थिकनेस निकालनी है। टोटल लेंथ कितनी हमारे पास आ रही है, 3.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 20। तो यहाँ पे देखें, आपको मैं स्टेटमेंट बताता हूँ कैसे लेके चलनी है आपने, ठीक है। लेंथ लेंथ ऑफ 20 टन्स, वो कितनी हमारे पास आ रही है, 3.8 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको 1 टन्स की चाहिए ना लेंथ, मतलब ये आपको 20 टन्स की लेंथ नजर आ रही है, हमें जस्ट इतने की चाहिए। तो हमने क्या करना है, 3.8 को 20 पे डिवाइड कर देना है, जस्ट ये जो मेथड मैं अप्लाई कर रहा हूँ ना, इसे हम मैथ का यूनिट मेथड भी कहते हैं, जिसमें हम 1 आइटम्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये काफी बार इस्तेमाल में आया है, जो पिछले लेक्चर्स थे उसमें भी आपको ये मेथड नजर आएगा, ठीक है। 3.8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय कितना करना आपने, 20 के साथ। तो मैं अभी देख लेता हूँ क्या बनेगा हमारे पास। जस्ट वेट, 3.8 डिवाइडेड बाय 20, ये आ जाएगा 0.19। तो राउंड ऑफ करके ये हमारे पास एक्चुअल में ये आंसर बन रहा है, लेकिन अगर आप इसको राउंड ऑफ करते हो तो इट विल बी इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर आ गए। तो आपका आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। जो उसने पूछा था कितने ही निकल रहा है, यस, यू हैव फाइंड करेक्ट वैल्यू। आगे देखें, स्टूडेंट मेजर द स्टूडेंट्स मेजरमेंट ऑफ 3.8 सेंटीमीटर इज इनएक्यूरेट, suggest one reason why the measurement is inaccurate। अब यहाँ पे उसने बात किया कि ये जो स्टूडेंट ने 3.8 सेंटीमीटर मेजरमेंट की है बाय यूजिंग रूलर, वो इनकरेक्ट है। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे देखें ना, लूप्स
मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लूप्स आर लिटिल बिट स्ट्रेच फ्रॉम दैट पार्ट एंड फ्रॉम दैट पार्ट, सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट करेक्ट वैल्यू मेजर्ड बाय द स्टूडेंट। तो आपने क्या बताना है, द वायर इज स्ट्रेच्ड, वायर इज little bit stretched, TRECHED, stretched। ठीक है, ये आपको एक 1 मार्क्स की रीजन आ जाएगी। ओके, ये भी हो सकता है, दूसरी ऑप्शन भी आ सकती है कि मैंने बताया था कि अगर आपने लेंथ मेजर करनी होती है, आपने स्केल को 0 से स्टार्ट करना होता है। इफ यू आर नॉट यूजिंग द स्केल फ्रॉम द स्टार्टिंग वैल्यू 0 और आप किसी और वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, तो इन दैट केस आपको दोबारा इशू आ सकता है वैल्यू एक्यूरेट मेजर करने में। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम ये कह सकते हैं वैल्यू ऑफ रूलर is not started from जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा। ठीक है, क्लियर है? मे बी उस रूल आपका जो रूलर है ब्रेकअप टूटा हुआ हो, तो ये दोनों केस हो सकते हैं यहाँ पे। आई होप आपको समझ आ गई है यहाँ पे क्या करना है। नेक्स्ट देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द वायर इन द कॉइल इज दिस वन एंड मास इज दिस वन, डेंसिटी ऑफ द कॉइल। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कोरिलेट कर रहा है। मास आपको गिवन है, आपने डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखें, अगर आप मास कितना गिवन है 148 ग्राम। एक और बात मैंने लेक्चर में बताई थी कि अगर आपको मास गिवन है ना ग्राम में, तो तो आपका वॉल्यूम शुड बी इन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर आपका मास केजी में होता, देन यू हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर क्यूब इनटू मीटर क्यूब। समझ आ गई ना बात? तो ये चीज़ें मैंने इससे पहले जो हुआ था ना हमारा लेक्चर 1 था थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर्स का, उसमें मैंने डेंसिटी के बारे में सारा कुछ बता भी दिया था। ठीक है, तो 16.6 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आ गई है। तो उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, कितना आ रहा है ये बनेगी 148 डिवाइडेड बाय 16.6, तो 8.9 बन रहा है हमारे पास आंसर, 8.91, 92 कर लें, राउंड ऑफ कर लेते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? चलें आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सम स्टूडेंट्स ऑब्जर्व ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ टैप दैट लीक्स। अब ये देखिए, ये टैप है, यहाँ से वाटर लीकेज हो रही है। ठीक है, तो student measures the time for 20 drops to fall from the tap, the time for 50 drops to fall is 20 सेकेंड। उसने कहा है कि वो स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है, वो 50 ड्रॉप्स के फॉल आउट होने का टाइम मेजर कर रहा है 20 सेकेंड। इट मीन 20 सेकेंड्स में आपका आपके जो 50 ड्रॉप्स हैं वो निकल रहे हैं, इस टैप से लीक हो रहे हैं। ठीक है, लीकेज हो रही है। कैलकुलेट द एवरेज टाइम बिटवीन टू ड्रॉप फॉलिंग। इट मीन आपने क्या कहते हैं, एक ड्रॉप निकलने के बाद दूसरा ड्रॉप कितने टाइम में गिरता है। बेसिकली एक ऐसा कह लें कि 1 ड्रॉप की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है कि एक ड्रॉप कितने टाइम में गिर रहा है। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हम यूनिट मेथड अप्लाई करेंगे। क्या बनेगा, टाइम फॉर 50, ये जिस तरह हमने वो पेंडुलम के केस में स्टार्टिंग के लेक्चर में बात की थी ना, टाइम पीरियड फाइंड करना। ठीक है, तो उसका फार्मूला था टाइम ऑफ एन ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें टाइम ऑफ 50 ऑसिलेशन, और सॉरी 50 ड्रॉप्स फॉलिंग, वो कितना हमारे पास आ रहा है 20 सेकेंड्स है। ठीक है, तो टाइम ऑफ 1 ड्रॉप फॉलिंग, तो क्या करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा। इसको डिवाइड अगर आप करते हैं तो 0.4 के करीब शायद आ जाए, या 0.4 बन रहा है। तो आपका आंसर कितना आएगा जी, 0.4। कहाँ चला गया, 0.4।
सेकंड यूनिट लगा हुआ तो आपका आंसर आ गया। क्लियर पॉइंट। चलें आगे चलते हैं। The student collects some drop of water. The student measures the volume of the water they collect. State the term for the equipment that is suitable for measuring the volume accurately. अब यहाँ पे इसने बात की स्टूडेंट जो है वो उन ड्रॉप्स को कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, और उन ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम है वो मेजर करता है, ठीक है। वो कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है दैट कैन बी यूजफुल suitable for the measurement of वॉल्यूम एक्यूरेटली। तो मैंने आपको बताया था जब भी किसी लिक्विड चीज का आपने मेजर करना है ना, क्या कहते हैं, वॉल्यूम मेजर करना है, देन यू हैव टू यूज मेजरिंग सिलेंडर। तो एक ही डिवाइस है, दैट इज मेजरिंग सिलेंडर। ओके, चलें आगे चलते हैं। आसान था ना ये क्वेश्चन, बेसिकली ये इजी क्वेश्चन है। बेस अगर आपकी स्ट्रांग होगी ना तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं बेसिक से चल के एडवांस की तरफ मूव हो रहा हूँ, ठीक है। आगे देखें। In a similar experiment, another student collects 0.21 kg of water. Calculate the weight of the water. ये बड़ा आसान सा, जैसे ऊपर किया ना क्वेश्चन आपने। अब उसने कहा है कि इसी एक्सपेरिमेंट में एक और स्टूडेंट 0.21 kg का वाटर कलेक्ट कर रहा है, तो बताएं वाटर का वेट क्या होगा। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने मैथ को केजी में कन्वर्ट किया था, लेकिन इन दैट केस मैथ इज ऑलरेडी इन केजी, देन यू हैव टू just apply the formula, put the value, and you will get the answer. And G, mass is 0.221 kg. Okay, multiply by 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। टाइम ये एक्सेलरेशन का यूनिट है। चलें जिसको मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या बनेगा, 2.1 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। 2.1 न्यूटन। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है उसको हम 1 न्यूटन के इक्वल होता है, दैट इज व्हाई वी विल राइट हियर टू न्यूटन हियर। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर 1.1 shows a plastic water barrel. The barrel is full of water. ये बैरल नजर आ रहे हैं, टैंक टाइप होता है, ठीक है। और the water barrel contain 0.050 meter cube of pure water. The density of pure water is 1000 kg per meter cube. Calculate the mass of the. अब यहाँ पर वॉल्यूम बता दिया गया, डेंसिटी भी बता दी गई है, और आपसे पूछा गया है जी मैस निकालना है। ये आसान सा क्वेश्चन है। पहले हम डेंसिटी निकाल रहे थे, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, मैस निकालना है, ठीक है। चले जी, फार्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी की वैल्यू कितनी दी है जी, 1000। प्योर वाटर की तो 1000 ही होती है। मैस आपने फाइंड करना है, वॉल्यूम कितना हमारे पास 0.050, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास वॉल्यूम है डिवाइड हो रहा है इधर, जब उसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस विथ दी 1000। ओके, ये बनेगा 0.050 इज इक्वल टू मैस। तो आपका जो बनेगा राउंड अबाउट ये 50 बन जाएगा, अगर आप पॉइंट्स खत्म कर रहे हैं, जहां तक मेरा अंदाजा है। चेक कर लेते हैं, यस 50 बनेगा। 50 केजी जो मैस है वो आपका इस बैरल के अंदर कलेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, इजी है। द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर इज डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज लिटिल बिट ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर की होती है 1000 और सी वाटर की होती है 1030। बेसिकली होता ही है कि सी वाटर में साल्ट available होता है, due to the presence of this salt the density little bit increases। Okay, or use this information and the information in air to state and explain whether the full barrel will float in sea water। अब यहाँ पे देखें, उसने कहा है कि आपका जो सी वाटर की डेंसिटी इतनी है, जो डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक इज इतनी बता दी गई है। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके बताना है कि आपका जो फुल बैरल है वो विल फ्लोट इन सी वाटर। अब आपको मैंने ये क्वेश्चन जो इससे पिछला लेक्चर था ना हमारा,
डेंसिटी का, वहाँ मैंने बात बताई थी कि द मटेरियल डैट हैज, दो नोट बताया था मैंने आपको 2 लाइंस में, कि वो मटेरियल जिनकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ मोर डेंसिटी मटेरियल। मीन जो मोर डेंस मटेरियल है वो बॉटम पे सिंक करेगा, जो लो डेंसिटी वाला मटेरियल है वो फ्लोट करेगा। यहाँ पे जो प्लास्टिक का बैरल है वो उसकी डेंसिटी होगी है जी 1000, तो इट मीन इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द सी वाटर। तो आपने स्टेटमेंट में क्या बताना है? यस, इट विल फ्लोट, इट विल फ्लोट। एक्सप्लेनेशन क्या करना है? लेस डेंस मटेरियल, क्या लिखोगे आप यहाँ पे? लेस dense material always float on the surface of more dense material। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं। A student using the stopwatch in a timing experiment shows the stopwatch reading। ये आपको रीडिंग एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ये जब आपका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है तो आपने रीडिंग, तब स्टॉपवॉच पे रीडिंग ये थी। एंड रीडिंग एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जब एक्सपेरिमेंट एंड हुआ है उस केस में हमारी जो टाइम नजर आ रहा था स्टॉप वॉच पे वो इतना था, ठीक है। तो कैलकुलेट द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू रीडिंग्स, अब उसने टाइम इंटरवल पूछ लिया। तो बड़ा आसान सा है। आपको आपने सबसे पहले ये देखना कि आंसर किस में है, वो है सेकंड्स के अंदर, ठीक है। ये सेकंड्स के अंदर नजर आ रहा है आपको, ये सेकंड्स के अंदर। इट मीन आपने पहले इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, इन दोनों को सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद आपने उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, देन यू विल इजीली फाइंड आउट द टाइम इंटरवल। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो आप ये देखें, ये जो हमारे पास है 1 मिनट एंड 22 पॉइंट। हेलो, 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 हेलो। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन हम कर रहे थे ये टाइम वाला, ठीक है। हेलो, हेलो, हेलो। ओके, हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमने क्या करना है जी, जस्ट क्या कहते हैं, इसको कन्वर्ट करना है टाइम को सेकंड्स में लेके आना। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड, ठीक है। और साथ में 22.10 आ रहा है ना, तो ये आपके पास टोटल टाइम, इनिशियल टाइम निकल आएगा कितना है। तो इसमें अगर आप ऐड करें तो ये बनेगा 82, 82.10 सेकंड्स आ गए इनिशियल टाइम। और यहाँ पे अगर आप देखें इस केस में, तो 3 मिनट है, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, 3 × 60 हो जाएगा 180। इट मीन 180 प्लस 46.550 आ गए। अगर आप इसको ऐड करें तो ये बनेगा हमारे पास, मैं कर देता हूँ, 180 प्लस 46.550, ठीक है। ये बन जाएगा 226 बन जाएंगे, ठीक है। हमने इंटरवल निकालना है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 226 में से 226.5 माइनस 82, 82.10 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, 226.5 माइनस 82.10, आपका आंसर बनेगा जी 144, 144.4। तो इतने सेकंड्स आपके यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर है ना पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, advice as L light emitter diode that flash briefly at regular interval. Describe how to determine accurately the average time for each interval using a stopwatch।
अब यहाँ पे उसने बात किया कि एक डिवाइस है, उस पर एलईडी लगा हुआ है, लाइट इमिटेड डायोड, जो फ्लैश कर रही है रेगुलर टाइम इंटरवल में। तो आपने एक्यूरेटली एवरेज टाइम मेजर करना है यूजिंग एवरेज टाइम फॉर ईच इंटरवल। इट मीन वन इंटरवल का टाइम फाइंड करना है यूजिंग अ स्टॉपवॉच। तो ये बड़ा सिंपल सा है। इट इज जस्ट लाइक जिसे आप कह लें टाइम पीरियड टू मेजर द ऑसिलेशन, टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग पेंडुलम। उस केस में हमने ये सारी चीजें देखी थी। ठीक है। तो इसमें आपने करना क्या है, ये देखें। सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट द स्टॉप वॉच। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सी एच, स्टॉप वॉच टू measure the time of मिनिमम आपने 10 फ्लैश का आपने टाइम पीरियड मेजर कर लेना है बाय यूजिंग स्टॉप वॉच। ठीक है। measure the start the stop watch to measure the time of 10 फ्लैशेस। यहाँ हम फ्लैश का वर्ड यूज करेंगे। ठीक है। जो टाइम निकलेगा हमारे पास, उस टाइम को आपने 10 से डिवाइड कर देना है। ओके। स्टॉप दी स्टॉप वॉच, स्टार्ट तो आपने तब करना है जब आपकी एलईडी का एलईडी फ्लैश करना स्टार्ट करेगी। मैं ऊपर लिख ही देता हूँ, चलिए ये भी सेंटेंस ताकि पॉइंट क्लियर हो जाए। स्टार्ट द स्टॉप वॉच व्हेन एलईडी स्टार्ट टू फ्लैश। जैसी फ्लैश स्टार्ट करेगी तो एलईडी स्टार्ट कर देनी है। देन measure इधर आप लिख लें measure द टाइम ऑफ 10 ऑसिलेशन। ठीक है। इसको हम थोड़ा रिमूव कर देते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कैलकुलेट कैलकुलेट द टाइम ऑफ 10 फ्लैशेस। ये सही है स्टेटमेंट। ठीक है। फ्लैशेस 10 फ्लैशेस का हमारे पास वो निकल आएगा टाइम। जैसे ही आपकी 10 फ्लैश 10 टाइम्स या 10 फ्लैश पे आपकी एलईडी पहुंचेगी, देन आपने स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देना है बाय यूजिंग स्टॉप बटन। स्टॉप दी स्टॉप वॉच। ठीक है। स्टॉप वॉच स्टॉप हो गई है। देन चेक कैलकुलेट, वो ऑटोमेटिकली स्टॉप वॉच कैलकुलेट कर देगी ना। उसके लिए आप स्टेटमेंट लिख लें, मैयर लिख लें, मैयर दी टाइम फ्रॉम स्टॉप वॉच। ठीक है। ये आफ्टर दैट जो 10 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होगा, उसको आपने 10 पे, लेट्स सपोज आपका निकलता है 20 सेकंड निकला, लेट्स सपोज करें, फिर उस 20 को आपने 10 फ्लैश जो 10 टाइम फ्लैश की थी ना हमारी एलईडी, 10 से डिवाइड कर देना। आपका वन एवरेज टाइम निकलाना है वन इंटरवल का। ठीक है। चलो उसके बाद आप स्टेटमेंट लिखेंगे, अप्लाई फार्मूला। फार्मूला क्या है हमारे पास, ये मैंने आपको बताया था लेक्चर्स में। टाइम ऑफ 10 फ्लैश, अगर आपने 10 फ्लैश का लिया है तो 10 लिखोगे, 20 का लिया और 20 का लिखेंगे। ठीक है। फ्लैशेस ऑफ एलईडी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्लैशेस। ठीक है। नंबर ऑफ ओसी फ्लैशेस, क्योंकि हम फ्लैश की बात कर रहे हैं। ये फार्मूला हमारे पास, ये 4-5 स्टेप बता देने हैं, आपका टाइम पीरियड निकल आएगा। ये टाइम फार्मूला किसका है, टाइम एवरेज टाइम ऑफ वन इंटरवल। ठीक है जी। तो इस तरह आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं टाइम इंटरवल। ठीक हो गया। चलिए आगे देखें। आई थिंक ये सेकंड लास्ट लास्ट क्वेश्चन है, ये आसान है। फिगर 1.1 शोज द थ्री मेटल ब्लॉक, ईच ब्लॉक हैज मास सेम मैसेज। अब तीन ब्लॉक हैं, तीनों का मैस सेम है, लेकिन साइज में तीनों डिफरेंट है। ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है,
चलें, आज ज़रा जो इंटरनेट थोड़ा बहुत स्लो है, ठीक है, इसलिए ये मसला आ रहा है। ओके। हेलो। 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 आज बेसिकली इंटरनेट का थोड़ा मसला आ रहा है इसलिए। चलिए यहाँ पे देखें, आपका तीन ब्लॉक हैं, इन तीनों का जो मैथ्स है वो डिफरेंस है, लेकिन मैथ्स तीनों का सेम है लेकिन साइज तीनों का डिफरेंट है। और जो ए ब्लॉक है वो एल्यूमिनियम का है, ठीक है, सेकंड आयरन का है, थर्ड वन लेड का आ रहा है। अब उसने कहा कि इस डाटा को यूज करके बताना है कि कौन सा ए में कौन ए कौन सा मटेरियल है, बी कौन सा आ रहा है और सी कौन सा आ रहा है। ठीक है। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है, मैं इधर लिख देता हूँ। डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखिए, उसने ऊपर स्टेटमेंट में बताया है कि आपका मास सेम है तीनों का, तो इसका मतलब मास इज द कांस्टेंट। तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। अब इसका मतलब यह है कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका वॉल्यूम कम होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखें, डेंसिटी सबसे ज्यादा है जी एल्यूमिनियम की, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम सबसे कम होगा। तो वॉल्यूम का कैसे पता लगेगा, ये जो इसने स्पेस घेरी हुआ है सबसे कम स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया है, ठीक है ना। तो इट मीन आपका जो ए ब्लॉक है वो कौन सा होगा, नहीं, एलईडी की डेंसिटी सॉरी सबसे ज्यादा है, आयरन की सेकंड पे आ रही है, एल्यूमिनियम की थर्ड पे आ रही है। तो डेंसिटी जिसकी सबसे ज्यादा होगी वॉल्यूम उसका सबसे कम होगा, ठीक है। तो ए जो हमारे पास आएगा ये हमारा लेड होगा, तो मैं लिख देता हूँ इट इज अ लेड। और जो हमारे पास बी है ये वाला, सेकंड पे नंबर पे वॉल्यूम इसका कम है, तो डेंसिटी इसकी पहले से ज्यादा होगी, ठीक है ना, कंपैरिजन में चल रहा आपने। तो ये हमारे पास आयरन चल बन जाएगा, ठीक हो गया। थर्ड पे अगर आप देखें, सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसका है, डेंसिटी सबसे कम इसकी होगी, डेंसिटी एल्यूमिनियम की होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने माइंड को यूज करते हुए चीजों को सॉल्व करना है। एल्यूमिनियम, क्लियर है। ये स्पेलिंग जरा देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, ये तीनों मैंने बता दिए। फर्स्ट वन हमारा होना लेड, सेकंड वन हमारे पास था आयरन, आयरन, थर्ड वन था हमारे पास एल्यूमिनियम। मीनियम। चलें आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। अनदर मेटल ब्लॉक इज मेड ऑफ ब्रास, उसका मैच दिस वन है, डेंसिटी बता दी है, वॉल्यूम निकालें, बड़ा आसान सा है ये, क्योंकि हर हर क्वेश्चन में इस तरह का आ रहा है। अब यहाँ पे देखें, मैथ्स आपको गिवन है ग्राम में, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये कॉम्बिनेशन ठीक है। अगर मैथ्स होता है केजी में, देन आपका जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में होना चाहिए, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब उसने क्या पूछा है, डेंसिटी कितनी है जी हमारी, 8.4, ठीक है। और मास कितना हमारे पास है, 200। वॉल्यूम आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें, वॉल्यूम यहाँ डिनोमिनेटर में, जब उसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो इंटरचेंज कर लेंगे आप यहाँ पे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे आप कहते हैं। 200 डिवाइडेड बाई 8.4, 8.4। चलें जिसकी वॉल्यूम देख लेते हैं कितना आता है। 200 डिवाइडेड बाय 8.4, ये बनेगा 23.8 बनता है। इसको हम राउंड ऑफ 24 कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं, 24 सेंटीमीटर की राउंड ऑफ करके मैंने आंसर लिख दिया इसका। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन है 2019 का, आसान सा है ये। अ बॉटल कंटेन सम ऑयल, एक बॉटल है उसमें आपने कोई ऑयल ऐड कर दिया है। द मैस ऑफ द ऑयल एंड द बॉटल इज, टोटल जो मैस है ऑयल का और उस बॉटल का, उस दोनों का बता दिया है, दैट इज 678 ग्राम। मैस ऑफ एम्प्टी बॉटल इज दिस वन, कैलकुलेट द मैस ऑफ द ऑयल। ये वैसे ही क्वेश्चन है जो आई थिंक हमने फर्स्ट वन किया था, ठीक है। अब टोटल मैस कितना है, 678 है। एम्प्टी बोतल का इतना है, तो एम्प्टी बोतल का टोटल में से निकाल देंगे, आपका मैस ऑफ ऑयल निकल आएगा, ठीक है। क्या करेंगे आप, 678 ग्राम माइनस 318 ठीक है। तो ये अभी देख लेते हैं कितना बनता है। 678 माइनस 318,
360 बन रहा है जी आपका आंसर, 360। ओके, चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं जी। Some of the oil from A is poured into the miring cylinder A, and the rest of the oil is poured into the miring cylinder B, ash and pig। अब वो जो ऑयल था उसने कहा है कि कुछ ऑयल हमने ए सिलेंडर में ऐड कर दिया, कुछ हमने बी में ऐड, जो बाकी बचा वो बी में ऐड कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। स्टेट द वॉल्यूम ऑफ द ऑयल इन मिरिंग सिलेंडर बी। अब उसने जस्ट बी का पूछा है कि बी के अंदर कितना वॉल्यूम आ रहा है। अब यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे लाइक तो कर रहा है, लेकिन मैंने बताया था जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए सिलेंडर से रेलिवेंट, देन और यहाँ की कोई ग्राफिकल आ जाए, तो आपको वन स्मॉल लाइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो आप ये देखें, 1 2 3 4 5, 5 लाइन्स की वैल्यू कितनी है, 50। तो वन की क्या होगी, वैल्यू ऑफ 5 लाइन्स कितनी आ रही है, 50 सेंटीमीटर क्यूब, 50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आपने वन की निकाल ली है, वैल्यू ऑफ वन लाइन वो कितनी होगी, 50 डिवाइडेड बाय 5 कर देना। ठीक है, तो ये राउंड 10 आ जानी जी हमारी। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो वन लाइन है उसकी वैल्यू 10 है, तो इट में ये 150 के बाद एक लाइन आ रही है, इट विल बी 160। तो कितना ये है जी, 160। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, कहाँ गया ये, 160 बन गया। ठीक है, बड़ा आसान सा है, आपको जस्ट टेक्निक पता होनी चाहिए, तो आपके लिए फिजिक्स कुछ भी नहीं है। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑयल। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑयल पूछा है, तो इसका मतलब ये है आपने दोनों का ऐड करना है। ये हो गया 160, यहाँ पे ये भी सेम सिलेंडर है, तो इसका मतलब इसकी भी वन लाइन की वैल्यू 10 सेंटीमीटर क्यूब ही होनी है। तो ये बनेगा जी 210 30 10 20 30 40 240 है। तो ये बन गया 240, और ये कितना था हमारा, 160, 160। ठीक है, तो इसको ऐड अप करें तो ये बनेगा 200 300 400 बन गया जी आपका। क्लियर है पॉइंट, कितना बन गया ये, 400। ओके, डेंसिटी ऑफ द ऑयल, सिंपल सा है, ऑयल की डेंसिटी निकालनी है आपने। इसका मतलब हमें टोटल मैस चाहिए ऑयल का, ओनली ऑयल का, और सिलेंडर का नहीं चाहिए, और टोटल वॉल्यूम चाहिए ऑयल का। ठीक है, तो हमारे पास अगर आप ऊपर जाके देखें, तो यहाँ पे हमने मैस ऑफ ऑयल निकाला है 360। तो आपने ये यूज़ करना है, ये ना यूज़ कर देना टोटल, क्योंकि हमें बोतल का तो बोतल की तो डेंसिटी चाहिए नहीं है। तो आपने क्या करना है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ, अब तो समझ आ गई है। मैस कितना ऊपर दिया था, जी 360। ठीक है, तो ये बन गया 360 ग्राम में था वो, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आपने निकाल लिया 400 टोटल। तो आपका आंसर ये बनेगा सेंटीमीटर क्यूब में ना, देन 360 डिवाइडेड बाय 400, 0.9 आ गया आपका डेंसिटी। कितनी आ गई, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलें जी, आज के लिए इतना काफ़ी है, लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है, और कुछ नेट भी इशू कर रहे हैं आज। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और आपको एंड के ऊपर सारे जो प्रीवियस वीडियोस है वो भी नज़र आ रही हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं वो देख लें। तो इंशाल्लाह और नेक्स्ट वीडियो भी कल अपलोड कर दी जाएगी। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इन डिटेल फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सारे का सारा अपलोड हो चुका है। ठीक है, फिर भी समझना है तो आप मुझे कमेंट में, और व्हाट्सअप नंबर भी है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, आपको पिक्चर में नज़र आ जाएगा, तो आप इजीली मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर कोई बच्चा ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाह रहा है तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।